नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आशुतोष और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं देसी फार्मा टेल्स। आज बात करेंगे एक बहुत ही रोचक तथ्य को लेकर के। तो किसान भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही तरह का चारा और एक ही जैसी देखभाल देने के बाद भी आपकी गाय का दूध क्यों कम हो जाता है? क्यों कुछ बछड़े जन्म से ही कमजोर पैदा होते हैं? क्यों कुछ गायें बार बार खाली रह जाती हैं, उनमें रिपीट की समस्या देखने को मिलती है, जल्दी कंसीव नहीं करती हैं और साथ ही साथ वो गायें बार-बार जो है अस्वस्थ भी दिखाई देती हैं। अब इसका सबसे बड़ा गहरा और जेनेटिक कारण क्या है? यह है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी एक ही जेनेटिक पूल के जो पशु हैं उनका आपस में बार-बार मिलना, उनका आपस में मेट होना, उनके आपस में क्रॉस होना। ये एक मौन संकट है, साइलेंट क्राइसिस है। ये एक ऐसा साइलेंट जेनेटिक ब्लास्ट है जो धीरे-धीरे पूरी डेयरी के भविष्य की क्षमता को ही खत्म कर देता है और आपको पता भी नहीं चलता। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब है निकटवर्ती प्रजनन के कारण समयुग्मता का बढ़ जाना। जब माता पिता का खून आपस में बहुत मिलता जुलता होता है, यानी कि जिन बुल्स और आपकी जो काउज हैं उनका हम लोग क्रॉस कराते हैं, उनके जब ब्लड लाइन सेम होते हैं तो उनके बच्चों के अंदर दबे हुए रिसेसिव जीन्स एक साथ ही जो है बाहर आ जाते हैं। और ये रिसेसिव जीन्स ज्यादातर हानिकारक होते हैं, जिन्हें वैज्ञानिक भाषा में डेलीट्रियस जीन्स कहा जाता है। अब पहली और दूसरी पीढ़ी तक जो ये नुकसान होता है, ये बहुत ही अप्रत्यक्ष रहता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन जैसे जैसे इनब्रीडिंग कोफिशिएंट यानी सीओआई 6.25% से ऊपर बढ़ता है, तब ये आपके लिए नुकसान प्रत्यक्ष होने लगता है। नुकसान सब क्लिनिकल से क्लिनिकल बनने लगता है। तब असली मार पड़ती है, दूध कम होता है, प्रजनन क्षमता टूटती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी गिरने लगती है। अब असल सवाल ये है कि आखिर नुकसान कितना होने वाला है या कितना हो जाता है, कितना होता है? इसका जवाब आईसीएआर, एनडीआरआई और करनाल की ठोस वैज्ञानिक शोधों में हमें मिलता है, जहां पे ये शोध हमें बतलाते हैं कि इनब्रीडिंग में सिर्फ 1% बढ़ोतरी होने से, सिर्फ 1% की बढ़ोतरी होने से पूरी दुग्ध अवधि में 6 से 7 किलो दूध कम हो जाता है। कुल मिलाकर एक पूरी लैक्टेशन में दूध उत्पादन 10 से लेकर के 30% तक गिर जाता है। यानी चारे का खर्च वही है, पूरी मेहनत आपकी वही है, लेकिन फायदा सीधा का सीधा नीचे गिर जाता है। प्रजनन पर इसका जो असर है और भी गहरा होता है। कंसेप्शन रेट यानी कि गाय के जो गर्भ ठहरने के चांसेस हैं, वो भी 15 से लेकर के 20% तक गिर जाते हैं। इनके ब्याने का जो अंतर है, काविंग इंटरवल जिसे हम कहते हैं, औसतन 3 से लेकर 5 दिन तक बढ़ जाता है। और यह बढ़ोतरी धीरे धीरे लाइफ टाइम मिल्क प्रोडक्टिविटी को नीचे लेकर के जाती है। इसी तरीके से बछड़ों की जो जन्म के बाद की मृत्यु दर है, काफ मोर्टेलिटी, ये भी लगभग 1.5% से बढ़ जाती है। और सबसे खतरनाक असर ये पड़ता है कि इम्यूनिटी यानी रोगों से लड़ने की क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, ये बहुत प्रभावित होती है। गाय और बछड़ा दोनों ज्यादा बीमार पड़ने लगते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक इसे जेनेटिक इरोजन कहते हैं, यानी आनुवांशिक ताकत का क्षरण होना। अब किसान भाइयों, कुछ गलत फहमियां हमारे बीच आम देखने को आपको मिलती होंगी या आप भी देखते होंगे इसे। लोग सोचते हैं दो जानवर हमारे अच्छे हैं, बुल अच्छा है, हमारी गाय अच्छी है हमारी, तो कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है। लेकिन वैज्ञानिक क्या कहते हैं इस पर? वैज्ञानिक कहते हैं कि चाहे दोनों के दोनों पशु कितने भी अच्छे ब्लड लाइन से क्यों ना आते हो, लेकिन अगर ये जो अच्छे दिखने वाले फेनोटाइप इनके अच्छे होते हो, ठीक है, अच्छे फेनोटाइप वाले हो, तो भी इन ब्रीडिंग उनके अंदर छिपी हुई रिसेसिव कमजोरियों को उजागर कर ही देती है। कई बार लीथल म्यूटेशंस भी एक्टिव हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नुकसान सिर्फ कमजोर बछड़े में दिखता है, लेकिन असलियत यह है कि नुकसान अंदर से शुरू होता है। दूध देने की क्षमता गिरने लगती है, प्रजनन की क्षमता धीमी होती है और साथ ही साथ जो ग्रोथ है
उसमें भी प्रभाव देखने को दिखने लगता है। ग्रोथ में समस्या सबसे आखिरी में सामने आती है आपके लिए, लेकिन ये सभी के सभी कारक एक साथ प्रभावित होते हैं। जरा एक किसान के नजरिए से अगर आप इसको सोचें, इसको समझें, तो मान लेते हैं कि आपकी गाय की पीढ़ियों की औसत जो मिल्क पोटेंशियल है वो 12 लीटर तक की है, लेकिन इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण वह हर साल सिर्फ 10 लीटर तक ही दूध दे रही है। ये 2 लीटर प्रतिदिन का जो नुकसान है और 2 लीटर कम दूध, यानी कि एक गाय पर लगभग 20,000 साल का सीधा घाटा आपको मिल रहा है। लोग कहते हैं कि चारा बदल दो, लेकिन समस्या चारा तो है ही नहीं, समस्या तो जेनेटिक है। ये ऐसा है जैसे एक पुराने सॉफ्टवेयर को हर साल नए अपडेट पर चलाने की कोशिश हम कर रहे हैं। सिस्टम बार बार क्रैश होगा ही होगा। जरूरत है सॉफ्टवेयर पे काम करने की, वरना हार्डवेयर तो सपोर्ट नहीं करने वाला। अब समाधान सुनिए, और ये समाधान पूरी तरीके से वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है और हर किसान के लिए लागू करना आवश्यक भी है। सबसे पहला कदम है, आपकी पेडिग्री का रिकॉर्ड आपको रखना है। हर गाय का सायर और डैम कौन है, मतलब माता और पिता, इन दोनों का रिकॉर्ड आपको रखना है। इस रिकॉर्ड का आपका जो तरीका हो सकता है वो ईयर टैगिंग हो सकती है, या फिर डेयरी की आप अपनी डायरी एक मेंटेन कर सकते हैं, एक ऐप से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है सीमेन सिलेक्शन। हमेशा नेशनल सीमेन बैंक या फिर ऑथेंटिक सीमेन बैंक से ही आप ये खरीदें, और अनरिलेटेड सायर्स का वीर इस्तेमाल करें। मतलब एक जैसे सायर्स या एक ही पेडिग्री के सायर्स का मत इस्तेमाल करें। हर 2 से 3 साल में आप अपने बुल की जेनेटिक लाइन को बदलें, उनका ब्लड लाइन बदलें। तीसरा यह है कि वीर खरीदने से पहले उसका COI जरूर देखें, ये 6.25 से कम होना चाहिए। और सेक्स्ड सीमन, अगर आप सेक्स सीमन का उपयोग करते हैं, ये आपके लिए जरूरी है, तो जरूर सोच समझ कर इसे करें, ताकि फीमेल काफ मिलने पर इनब्रीडिंग न बढ़े। चौथा, कम से कम 4 से 5 पीढ़ी तक आ, समान फोर फादर्स वाले जानवरों का मेल ना कराएं। पांचवा, जेनेटिक रिकॉर्ड के जो एप्स हैं उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, ताकि आपका पूरा जो हर्ड है, यानी गायों का जो झुंड है, वो जेनेटिकली स्ट्रांग बन सके, इन ब्रीडिंग की समस्या ना आए, सेम ब्लड लाइन की समस्या ना आए। सो किसान भाइयों, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कोई छोटी समस्या नहीं है, ये आपके डेयरी की पूरे भविष्य को निर्धारित करती है। आपकी पूरी डेयरी की पूरी जेनेटिक ताकत को धीरे धीरे खा जाती है। जैसे सफेद चींटियां, या कह लीजिए कि चींटियां लकड़ी को भीतर से खोखला कर देती हैं, जैसे घुन लकड़ी को खा जाता है या अनाज को खा जाता है, वैसे ही ये भी आपको डेयरी के भविष्य को खोखला कर देती है। सेम जेनेटिक्स का मिलान ना कराएं और ये गलती ना दोहराएं। आप अपने ब्लड को ज्यादा मजबूत रखेंगे तो ज्यादा अच्छा है। वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन कराएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का दूध और प्रजनन इम्यूनिटी तीनों ही ज्यादा मजबूत होगी। आपको इसका सीधा फायदा देखने को मिलेगा। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान।